हम लोग परमीय संख्या के बारे में सीखेंगे। पहला परमीय संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाय यानी p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q जीरो ना हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? परमीय संख्या। इसका मतलब समझिए, p और q कोई भी संख्या हो सकता है ना, कोई भी संख्याएं हो सकता है। जैसे कि अगर हम बोले 3/1 यानी 3/1, ये भी एक क्या है? परमीय संख्या है। 4/5 ये भी 3/7, बोलो जल्दी जल्दी, ये भी परमीय संख्या, यानी जिसको बटा में लिख देते हैं। बटा का मतलब भिन्न में जिसको लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन में जिसको लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमीय संख्या। क्या बोलते हैं? परमीय संख्या। जैसे 5/7, क्या ये परमीय है? लेकिन अगर q बराबर 0 ना हो, q कौन है? आपको पता होगा, भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। ऊपर वाला को हम क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाला को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नमरेटर। क्या बोलेंगे? नमरेटर। हर को क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। गुड। चलिए, तो हर आपका हर है ना, वो 0 ना हो, हर आपका 0 ना हो। अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ 0 रख दें ऐसा, तो क्या ये परमीय बनेगा? नहीं, क्योंकि ये क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों नहीं? ऐसा ये क्या होगा? 0 2 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाग हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका हर 0 अगर हो गया, क्या हो गया? शून्य अगर हो गया, शून्य अगर हो गया तो क्या है? परमीय संख्या नहीं होगा। बाकी बात, अगर 5/1 लिख दिए तो भी परमीय संख्या होगा, 1/2 लिख दिए ये भी परमीय संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परमीय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p बाय q यानी p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? परमीय संख्या। परमीय संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? अगर हम इसको बोले जैसे 2/5, क्या ये परमीय है? बिल्कुल, ये कट जाएगा। 5 का 5, 5 दूना 10, 2/1 आया ना? शून्य तो नहीं आया? नहीं। अगर यहाँ शून्य यानी 0 हो जाता, हर आपका 0 हो जाता, तब वो परमीय संख्या नहीं होता। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अब परमीय संख्या का अगर देखा जाए चिन्ह, तो परमीय संख्या कुछ प्रकार होता है। जैसे कि एक तो अगर हम देखें धनात्मक और ऋणात्मक, परमीय संख्या दो हो सकता है, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या या किसको कहते हैं? तो अगर हम देखें ऐसी संख्या जिनका अंश और हर दोनों का चिन्ह समान हो, या तो धनात्मक में हो या तो ऋणात्मक में हो, या तो पॉजिटिव में हो या तो नेगेटिव में हो, जिसका चिन्ह समान हो। जैसे कि अगर हम बोले 2/5, इसका चिन्ह समान है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक परमीय संख्या। क्या बोलेंगे? धनात्मक परमीय संख्या। समझ में आ गया? आया कि नहीं? अगर इसका चिन्ह समान नहीं हुआ, अंश और हर में अगर चिन्ह इसका समान नहीं हुआ, तब वो अलग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसको अगर हम -2 डाल दें, तब तो ये क्या बन गया? ऋणात्मक परमीय संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक परमीय संख्या यानी नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या बनेगा? नेगेटिव रेशनल नंबर। समझ में आ गया? अगर हम यहाँ भी माइनस डाल दें, तब क्या ये ऋणात्मक होगा? नहीं, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? धनात्मक परमीय संख्या। क्या बनेगा? धनात्मक परमीय संख्या। समझ में आ गया? समझ में आया ना? तो ऐसी संख्या जिनका अंश और हर यानी नमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों का या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो, दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान मतलब दोनों में आना चाहिए। जैसे कि हम लिख दें -5 और -7। अब बोलोगे सर यहाँ तो दोनों का समान चिन्ह है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, लेकिन आपको पता है कि माइनस माइनस हमेशा कट जाता है। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यानी ये कट जाएगा आपका, कट के कितना हो जाएगा? 5/7। 5/7। समझ में आ गया?
तो अगर 5/7 आ गया, ये क्या कौन सा संख्या, धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक परिमेय संख्या। अगर हम यहाँ -60/2 कर दें तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। उसी तरह 7/-2 कर दे तो क्या बनेगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या, है ना। चाहे अंश और हर दोनों का क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी, समान होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आई होप समझ में आ गया हो।